स्टूडेंट, आज जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो गैसेस थ्योरी पढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए अभी बता भी रहे हैं कि बोर्ड ने अभी इसको रिड्यूस कर दिया, अभी काइनेटिक थ्योरी है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसका जनरल आइडिया पढ़ रहे हैं। इस थ्योरी के मेन जो पॉस्टुलेट वो क्या है, तो इसमें स्पेशल बोला गया है द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। देखिए गैस के अंदर बहुत सारे कण हैं, सो स्मॉल, उनका साइज बहुत छोटा होता है। देखिए गैस के अंदर जो भी पार्टिकल हो उनका साइज बहुत छोटा होता है, और इसके अंदर सो अपार्ट ऑन एवरेज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू इम्पीटेंस स्पेस बिटवीन देम। और ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कण हैं उनका अगर वॉल्यूम है वो उनके इम्पीटेंस स्पेस के ना के बराबर है। दूसरा, देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सामान्य ताप पे प्रेशर के ऊपर ये देखा गया कि गैस के कणों के बीच में कोई फोर्स नहीं होता। थर्ड है, पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। तो ये कह रहा है कि जो कोई भी गैस है, गैस के जो कण है ना वो कॉन्स्टेंट होते हैं और रैंडम वो कह रहा है लगातार गति करते हैं। इसके अलावा जो रैंडम मोशन पार्टिकल होते हैं वो कह रहा है कि एक दूसरे टकराते हैं। देखिए ये बता रहा है कि गैस के जो कण है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं विद अ वॉल ऑफ कंटेनर, और वो दीवारों से टकराते रहते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस रिजल्ट कोलिजन ऑफ पार्टिकल। ये कह रहे हैं किसी भी गैस का जो कोलिजन होता है कणों का, उसका प्रेशर किसके साथ होता है, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ होता है। इसके अलावा कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स परफेक्ट इलास्टिक। तो अंत में कहा गया भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके कणों के बीच में जो कोलिजन होता है इस वजह से बता देंगे परफेक्ट इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है भी कण जो है बार बार टकराते रहते हैं, या एक कह लो जो टोटल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की बिफोर आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम होती है। इसका मतलब कण जो है टकराने से पहले टकराने के बाद उनका एनर्जी की अगर बात करोगे वो कॉन्स्टेंट होगी। इसके बाद लास्ट जो है हमें बताएगा टेनी particular time different particle in gas have different speed different kinetic energy। तो ये कह रहा है कि पार्टिकुलर टाइम में अलग अलग जो गैस के कण हैं उनकी स्पीड भी अलग होगी और उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी, ये हम इसमें बता सकते हैं। और अंत में बताया कि जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ऑफ गैस। किसी भी गैस का टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी एवरेज काइनेटिक। अब देखिए अब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, जिसको यू वेलोसिटी है, ए यानी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये कह रहा है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसका अगर सम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड। देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड है, एन पार्टिकल है, तो डिवाइड बाय एन। इस तरह मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, इट इज स्पीड पॉजिट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। देखिए गैस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने कण हैं और उनकी जो स्पीड है वो क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके अलावा रूट में स्क्वायर स्पीड क्या होता है, स्क्वायर रूट्स ऑफ रूट्स मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखिए अलग अलग जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फिर बता रहा हूँ, देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स, देखिए किसी मॉलिक्यूल्स में जितने भी पार्टिकल हैं उनकी स्पीड का अगर हम एवरेज कर देंगे तो क्या कहलाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखिए यू क्या है, आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर है। अब जितनी भी वेलोसिटी उनका जो एवरेज आया था उनका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और इस तरह से हम क्या बताएंगे इसकी भी रूट में स्क्वायर स्पीड क्या होता है। ये है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी। और काइनेटिक थ्योरी के बारे में जस्ट लास्ट में जो मैं बताया भी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो ये था इसके बारे में काइनेटिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये अभी हमें काइनेटिक एनर्जी अगर हमें एक्सपेरिमेंट थ्रू अगर बताना है तो कैसे निकालेंगे, द कैलकुलेशन based on kinetic theory are found in line with the experimental observation। देखिए हमारे पास एक ग्राफ लिया गया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो यहाँ एक तरफ रियल गैस है, एक तरफ आइडल गैस है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें बताया गया है प्रेशर वेरी वॉल्यूम ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फॉर रियल
गैस डू नॉट कोइंसाइड विद द वन कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉयज लॉ फॉर आइडल गैस। देखिए आइडल गैस के लिए अगर हमें ये देख रहे हैं रियल गैस के अंदर, तो प्रेशर जो है अगर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ लोड करते हैं तो हमने देखा भी रियल गैस हो ना, वो क्या करता है, कॉन्साइड नहीं करता, एक दूसरे को नहीं काटता बॉयज लॉ के अंदर आइडल गैस के लिए। इसी तरह से ये करा है कि भाई आई प्रेशर ऑब्जर्व वॉल्यूम इज मोर देन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि हाई प्रेशर के ऊपर जो ऑब्जर्व वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा है थ्योरेटिकल वॉल्यूम से। इसी तरह से लो प्रेशर पे टू वॉल्यूम क्या होगा, ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे। ये इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए हाई प्रेशर पे ये कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते। लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये देखो एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये हमने ग्राफ बनाए हैं प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नीचे जो स्ट्रेट लाइन है ये आइडल गैस है। ठीक है, तो जो एरो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो ये देखिए जो स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है आइडल गैस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें बता रहे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ जो अब ग्राफ लोड कर रहे हैं, पी वर्सेज पी शुड बी स्ट्रेट लाइन। तो ये देखा भाई पी वी और पी के अंदर जो स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो क्या है, रियल गैस। ठीक है, तो डेविएशंस, अगर हम डेविएशन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वैल्यू जो है पी वी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर के साथ अगर पी वी इंक्रीज हो रहा है गैस के लिए, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो हम ये दिखा सकते हैं। इसी तरह वैल्यू पी वी है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज अबव द नॉर्मल वैल्यू। तो ये कह रहा है कि जो आपका प्रेशर वॉल्यूम है पहले डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज हो रहे हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ गैस के लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए। तो ये हमने ग्राफ के थ्रू आपको बताया है। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है और फिर मीथेन है, तो पहले डिक्रीज हो रहा है उसके बाद इंक्रीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। तो यहाँ इसमें बता फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड कहेंगे। देखिए आपने पीछे भी पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस में विच आर मोर कंप्रेसिबल, सो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, so particles of large distance. So we can say observed according to ideal gas equation P बराबर nRT, then P over nRT is equal to Z. तो extent of deviations from an ideal gas herein determined by floating P versus nRT। देखिए अब हमने ये पीछे बढ़ा काइनेटिक थ्योरी के थ्रू भी रियल गैस और आइडल गैस कैसे बिहेव करती हैं, उनको हम ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उनका जो मेन फॉर्म है उसी को, उनकी जो रेशियो है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इट रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो जेड इज इक्वल टू पी वी बराबर है एन आर टी। देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर हमें ये पता करना है अभी सॉलिड लिक्विड गैस में कौन सा ज़्यादा कंप्रेसिबल क्यों है, तो ये कह रहा हूँ उनको हमने एक ग्राफ से एक रेशियो से दिखाया है, उसको फैक्टर बोलते हैं जेड। जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो आइडल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, इज इक्वल टू 1। अगर 1 है पी बराबर एन आर टी। अगर ये कह रहा है कि जेड लेस देन 1 है या मोर देन 1 है तो गैस हो नॉन आइडल बिहेयर। देखिए आइडल है तो जेड 1 है, अगर लेस देन 1 है या मोर देन 1 है तो गैस हो नॉन आइडल बिहेयर करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए देख लीजिए, इट इज शोन बाय रियल गैस वो जो जेड मोर देन 1। ये कह रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन में अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, तो इसका मतलब रियल गैस जो है लेस होगा कंप्रेसिबल फ्रॉम आइडल गैस से। आइडल गैस बिहेवियर से रियल गैस होना कम कंप्रेसिबल होगा अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा नेगेटिव डेविएशन, इसमें बोला है कि अगर रियल गैस के अंदर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है, इस मीन्स रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड आइडल गैस बिहेवियर। देखिए जेड की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो लेस कंप्रेसिबल होगा, नेगेटिव है मोर कंप्रेसिबल होगा। ये चीज़ें हम इसको ग्राफ फ्लोट किया गया है जेड वर्सेस पी। जेड क्या है, पी और एन आर टी है और ये प्रेशर है। इसका मतलब जेड की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ पी बढ़ रहा है। तो ये देखिए ये आपका जो एक स्ट्रेट लाइन फ्लो कर रहा है ये आइडल गैस है। तो इसमें जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, ये इसमें दिखाया गया।
तो इसमें जो जेड की वैल्यू इज़ 1 एट ऑल प्रेशर ऑफ आइडल गैस, अगर जेड की वैल्यू 1 है तो सारी गैसें क्या आइडल है, ठीक है। तो रियल गैस इज़ वेरी लो प्रेशर, तो आइडल गैस इक्वेशन जो है वो वे ऑल गैस एट वेरी लो प्रेशर, तो इसमें बोला गया है कि जो भी आइडल गैस होगी वो लो प्रेशर को मेंटेन करेगी, ये हम इसमें बता रहे हैं। तो अगर ए जो है हाई प्रेशर हो, जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए जेड की वैल्यू ज़्यादा है। तो आइडल गैस इक्वेशन पी बराबर एम आर टी इज नॉट ओबे एट हाई प्रेशर, इसका मतलब आइडल गैस हाई प्रेशर को मेंटेन नहीं करता, तो ये हम इसे बता रहे हैं। तो अगर जेड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास है हाइड्रोजन हीलियम होंगे, इट मीन्स दैट गैस आर लेस कंप्रेसिबल। जेड देखिए पॉजिटिव है तो लेस कंप्रेसिबल होगा, और नेगेटिव है तो मोर कंप्रेसिबल होगा। जेड इज इक्वल टू 1 है तो आइडल गैस होगा, तो आइडल गैस क्या करता है, लो गैस पे भी शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं। देखिए वैल्यू जेड इज लेस देन 1 है तो लो प्रेशर एंड मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। हाई प्रेशर है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मतलब क्या है, गैस आर मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। लो प्रेशर और लेस कंप्रेसिबल हाई प्रेशर, तो ये हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है भाई, सिग्निफिकेंस है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। तो ये कह रहा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है रियल गैस के लिए कैन बी रिटन एज, इसको ये कह रहा है कि हम कैसे दर्शा सकते हैं, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको कैसे दर्शाया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जैसे इक्वेशन है जेड जो पी बराबर है नॉट, तो वॉल्यूम क्या होगा, रियल हो जाएगा। किसी भी गैस के लिए जो आइडल गैस है बिहेव करेगा वो कैसे करेगा, पी वी आइडल इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी आइडल है एन आर टी, तो वी किसके बराबर आ गया, एन आर टी बाई पी। तो यहाँ अगर हम जेड की जगह लिख सकते हैं रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाई आइडल गैस का वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है रेशो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस टू मोलिकुलर वॉल्यूम इट एग्जिस्ट आइडल गैस। देखिए एक तो वॉल्यूम वो है रियल गैस के लिए, एक आइडल गैस के लिए, दोनों को जिससे शो करते हैं जेड से शो करते हैं, ठीक है बेटा, इतना ही करेंगे।